हम आज बात कर रहे हैं शीतला अष्टमी के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि मां शीतला कौन हैं। देखिए, मां शीतला का उल्लेख सर्वप्रथम स्कंद पुराण में मिलता है। इनको अत्यंत सम्मान का स्थान प्राप्त है। इनका स्वरूप अत्यंत शीतल है और रोगों को हरने वाला यानी रोगों को दूर करने वाला है। इनका वाहन है गधा और इनके हाथों में कलश है, सूप है, झाड़ू है और नीम के पत्ते हैं। मुख्य रूप से माता शीतला की उपासना गर्मी के मौसम में की जाती है। जब मौसम बदल रहा होता है और गर्मी बढ़ रही होती है, उस समय माता शीतला की पूजा की जाती है। माता शीतला की उपासना का जो मुख्य पर्व है वो है शीतला अष्टमी। कहीं कहीं पर शीतला अष्टमी को बसोड़ा भी कहा जाता है। इस बार शीतला अष्टमी का जो पर्व है वो 22 मार्च को मनाया जाएगा और विधि विधान के साथ माता शीतला की पूजा की जाएगी। देखिए, जो आपके देवी देवताओं के स्वरूप बताए गए हैं, हर स्वरूप के पीछे कोई न कोई कहानी है और हर स्वरूप के पीछे उनकी एक वैज्ञानिक विशेषता भी है। मां शीतला के स्वरूप से क्या प्रदर्शित होता है? देखिए, कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते इनके हाथ में रहते हैं। ये सारी चीजें साफ सफाई की और समृद्धि की सूचक हैं। इनको शीतल और बासी खाद्य पदार्थ चढ़ाया जाता है भोग में, जिसको बसौड़ा भी कहते हैं। इनको चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जिस पर उनका चित्र उकेरा होता है, उनका चित्र बना होता है, वो अर्पित करते हैं। सामान्यतः इनकी उपासना बसंत में और गर्मी में होती है। मौसम बदलने के समय जब बीमारियों के होने की संभावना, रोगों के संक्रमण की संभावना सबसे ज्यादा होती है, उस समय माता शीतला की पूजा करके आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप शीतल जल का, सूप का, साफ सफाई के लिए झाड़ू का और एंटीबायोटिक गुणों के लिए नीम का प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब जानते हैं कि शीतलाष्टमी मनाने के पीछे का विज्ञान क्या है और इसको मनाने के लाभ क्या हैं, इसको मनाने की सूचना क्या है। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। रोगों से एक आम आदमी को बचाने के लिए, उसको सूचना देने के लिए शीतला अष्टमी मनाई जाती है। माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगता है। इसका मतलब ये है कि अब आप आखिरी बार बासी भोजन खा सकते हैं। इसके बाद से, शीतलाष्टमी के बाद से बासी भोजन का प्रयोग बंद कर देना चाहिए।
अगर आप शीतलाष्टमी के बाद भी बासी भोजन करते रहेंगे तो स्वास्थ्य की समस्याएं आपको आ सकती हैं। शीतलाष्टमी का पर्व गर्मी की शुरुआत पर पड़ता है, यानी आप गर्मी में क्या प्रयोग करेंगे इस बात की जानकारी आपको मिल सकती है। गर्मी के मौसम में साफ सफाई रखेंगे, झाड़ू का प्रयोग करेंगे, सूप का प्रयोग करेंगे, सूप से अनाज साफ करेंगे, शीतल जल और एंटीबायोटिक गुणों से युक्त नीम का विशेष प्रयोग करेंगे, इससे आपको लाभ होगा। यानी माता शीतला के हाथ में कलश है, आपको मटके का सामान्य पानी पीना है, उनके हाथ में सूप है, अनाज को साफ करके तब खाना है, झाड़ू है, यानी घर की साफ सफाई करते रहिए, और नीम के पत्ते हैं, नियमित रूप से नीम के पत्तों का सेवन करिए, आपको लाभ होगा। तो माता शीतला का स्वरूप पूरी तरह से वैज्ञानिक है। उस स्वरूप को समझकर अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।